हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। बेसिक मैथ्स के सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 6 तक की डिविजिबिलिटी समझ ली थी। आज हम सीखेंगे 8, 9, 10 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलो एक नई एनर्जी के साथ आज का हमारा सफर शुरू करते हुए समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। लास्ट वीडियो में हमने इसकी पूरी इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो डायरेक्टली समझते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। बात रही 7 की, तो 7 का एज सच कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। चलिए स्टूडेंट्स 8 की डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले उस डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब एक नंबर लेके देखते हैं, कौन सा नंबर दिया है हमें इधर? 1288। इसके लास्ट 3 डिजिट्स है, इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स है 288। क्या 288 8 से डिविजिबल है? 288 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो क्या हमें एक नेचुरल नंबर मिल रहा है? जी हाँ, 36। अगर हमें एक नेचुरल नंबर मिल रहा है यानी कि 288 8 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा डिजिट 8 से डिविजिबल है। ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हमें कौन सा दिया है? 39808। यहाँ के लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, 808। क्या 808 8 से डिविजिबल है? ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? 101। अगर 808 8 से डिविजिबल है यानी कि ये पूरा डिजिट जो हमें दिया है वो 8 से डिविजिबल होगा। ये जो लास्ट नंबर हमें दिया है ये आपका होमवर्क है, इसे चेक कीजिए और कमेंट्स में जरूर आंसर लिखना कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए 9 की डिविजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जैक्टली 3 जैसा ही है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है आपको नहीं याद है या नहीं पता तो हमारा लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिए, रिवाइज कीजिए और वापस यहाँ पे आइए। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? नंबर्स के सारे डिजिट्स को ऐड करके हमें चेक करना था कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। सिमिलरली 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करो और चेक करो कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए सबसे पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहले तो 630 के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 3 + 0 क्या आ रहा है? सम 9। 9 तो ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल ही है, तो यानी कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल। सेकेंड नंबर चेक करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 7 + 7 + 8 + 2 यानी कि 10 + 10 + 7 यानी कि 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? चेक करो, 27 डिवाइड बाय 9 क्या आ रहा है? 3। यानी कि अगर इस नंबर के डिजिट्स के सम 9 से डिविजिबल है यानी कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। और एक नंबर चेक करते हैं, 492। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 492, पहले खुद से ट्राई करो। चलो, 4 + 9 + 2 इसका सम क्या आ रहा है? 15। क्या 15 9 से डिविजिबल है? नो, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ये जो लास्ट नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो जिस नंबर का हम सबको इंतजार था, नंबर 10, समझने में सबसे आसान। इसकी डिविजिबिलिटी रूल भी एकदम सिंपल है। क्या कहती है इसकी डिविजिबिलिटी रूल? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें सबसे पहला नंबर दिया गया है 2620। लास्ट डिजिट चेक करो, अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 है यानी कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर चेक करते हैं, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है यानी कि ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, 4629625, ये नंबर 0 से एंड हो रहा है? नहीं, ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, यानी कि ये 10 से तो डिविजिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है,
जरूर सॉल्व कीजिए और मुझे बताना कि क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट डिजिट है 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ये रूल साउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, लेकिन एक बार समझेंगे तो समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। हमारा पहला नंबर है 2640। अब सारे डिजिट्स को एक एक प्लेस दे देनी है, यानी 2 हमारी फर्स्ट प्लेस है, 6 सेकंड, 4 थर्ड और 0 फोर्थ। अब यहाँ पे हमारी ऑड प्लेसेस कौन सी है, 1 और 3 वाली, और इवन प्लेसेस 2 और 4 वाली। यानी कि पहले हमें ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है और फिर इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है। यानी कि एक बार 2 + 4 और एक बार 6 + 0 हो गया। क्या किया हमने पहले, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस। अब आगे रूल क्या कहता है कि इनका हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऑफ दीज एडिशन। ये क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो फिर मल्टीपल ऑफ 11। अब 2 + 4 - 6 + 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 - 6 यानी कि 0। आ गया हमारा आंसर 0, यानी कि क्राइटेरिया मीट कर रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर के साथ समझते हैं। अगर आपको इवन और ऑड प्लेसेस में थोड़ा डाउट आ रहा है तो बेसिकली ये समझो कि हमें ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट्स यानी एक छोड़ के एक, 2 + 4 और यहाँ पे 6 + 0। इस नंबर के साथ समझते हैं तो ऑल्टरनेट प्लेसेस को ऐड कर दो, यानी कि 1 + 8 + 3 + 5। क्या आता है इसका सम करेंगे, 1 + 8 + 3 + 5। इन सारे डिजिट्स का एडिशन है 18। अब 0 + 1 + 2 + 3, 0 + 1 + 2 + 3, इन सब का एडिशन आ रहा है 7। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 18 - 7 यानी कि 11। अब यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है। 11 इज मल्टीपल ऑफ 11, राइट? यानी कि ये डिजिट भी हमारा 11 के साथ डिविजिबल है। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स समझ में आ गए हों। वीडियो को एंड करने से पहले हम जल्दी से सारे डिविजिबिलिटी रूल्स का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं और उनको समराइज कर देते हैं। सबसे पहली बात, 2, 5 और 10 इन सारे की डिविजिबिलिटीज सेम जैसी होती है, यानी कि हमें सिर्फ इसमें लास्ट डिजिट चेक करना है। पर इन लास्ट डिजिट्स के क्राइटेरिया अलग अलग है, यानी कि 2 में हमें लास्ट डिजिट इवन चाहिए, 5 में या तो 0 और 5 और 10 में 0। अगर ये सारी क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें कोई नंबर दिया है और उसका लास्ट डिजिट इवन है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो मतलब वो 10 से डिविजिबल है। सेकेंडली, हमने देखा था कि 3 और 9 की सेम जैसे डिविजिबिलिटीज थी। हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ डिजिट, नंबर में जो भी डिजिट्स दिए थे उनका सम हम चेक कर रहे थे। 3 में सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होने चाहिए और 9 में सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होने चाहिए। थर्डली, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी सेम जैसी थी। कैसे, हमें लास्ट कुछ डिजिट्स चेक करने थे। कैसे, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स चेक कर रहे थे और 8 में लास्ट 3 डिजिट्स चेक कर रहे थे। अगर कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, यानी कि वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 में अगर पूरे नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, यानी कि वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या डिस्कस किया था हमने, वो 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटीज पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर 2 से भी डिविजिबल है कोई नंबर और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। पूरे नंबर्स में सपोज हमें 2, 4, 5, 6, 9, 3 ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लो, यानी कि 2 + 5 + 9। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लो, यानी कि 4 + 6 + 3 और उनका डिफरेंस ले लो। अगर ये डिफरेंस 0 या 11
का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, यानी कि ये पूरा डिजिट 11 से डिविजिबल है। ओके गाइस, हमने अपने बेसिक मैथ्स के सीरीज का पहला पड़ाव फाइनली खत्म कर लिया है। सारी बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस हो गए हैं और आई होप आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आ गए होंगे। आगे बहुत कुछ कंटेंट आ रहा है इसी बेसिक मैथ्स के सीरीज में, सो स्टे ट्यून्ड। अब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नॉलेज की नगरी में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान सागा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना।